नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश की एक वीडियो जिसमें आपको मिलेगा संपूर्ण नॉलेज टेंस के बारे में। ऐसा आपने ना कभी पढ़ा होगा और ना कभी सुना होगा। तो हम दोस्तों आपके लिए लेकर के आए हैं प्रेजेंट टेंस, और ये पूरा वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे बना हुआ है। लेकिन हम पहले आपको परिचय देंगे कि टेंस क्या होते हैं, उसके बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। दोस्तों, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और आपका ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। आपको इससे जुड़ी हर जानकारी मिल जाएगी आपको इसी वीडियो में। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बस आप हमारे साथ लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं काल, टेंस। टेंस क्या होता है दोस्तों? टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो टेंस क्या होता है? टेंस होता है काल। अब काल थोड़े ही समय के लिए आता है, ये समझ लो दोस्तों। तो काल थोड़े ही समय के लिए आता है, तो इसीलिए इसमें थोड़े ही समय की बात की जा रही है कि काल क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं। ये देख रहे हैं दोस्तों। तो टेंस, तो आपको टेंस और टाइम में थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा। देखिए, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है यानी कि वर्तमान काल, ये पास्ट टेंस है यानी कि भूतकाल, ये फ्यूचर टेंस है यानी कि भविष्य काल। तो दोस्तों, तीन प्रकार के तो काल होते हैं, सबको पता है। तो आप ये समझिए, देखिए, टाइम जो है वो एक टाइम है। टाइम का मतलब क्या है कि वो केवल एक फॉर्मेट में होता है, आप उसको तीन फॉर्मेट में चेंज नहीं कर सकते। ये टाइम को तीन फॉर्मेट में चेंज करने को काल कहते हैं। ऐसे आप बोल सकते हो कि टाइम जो है उसको तीन फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, तीन फॉर्मेट में चेंज करने के लिए, जैसे हमें काम करना है कोई, तो मेरा मन आज नहीं है करने का, मैं कल करूंगा। या मैंने कोई काम कल कर लिया, तो देखिए ये समय तो लग रहा है ना भाई काम करने में। या तो आपने कल किया होगा, या अभी कर रहे हैं, या कल करेंगे। तो ये तीन काल बन गए, किससे बन गए? टाइम से। तो ये देखो दोस्तों, मैंने लिख रखा है कि टाइम और टेंस दोनों ग्रामेटिकल टेंस टर्म्स हैं, ग्रामर से लिए गए हैं, और यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। यूनिवर्सल का मतलब टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। अब ये थोड़ी कोई कहेगा कि मेरे पास भूतकाल का टाइम नहीं है, मेरे पास भविष्य काल का टाइम नहीं है, मेरे पास वर्तमान काल का टाइम नहीं है। ये तो कोई नहीं कह देगा ना दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से ये होता है। ये भाषा से मुक्त है, टाइम भाषा से मुक्त है, इसमें भाषा का प्रयोग होगा। अगर आप किसी भी टेंस की बात कर देंगे, देन यू विल हैव टू यूज द टेंस इन डिफरेंट वे, लाइक present, past and future. Okay, let us just understand the next point. So टाइम से दिनों और महीनों और वर्षों का बोध होता है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। आपको जैसा बताया जाएगा वैसा ही आपको सेंटेंस बनाना है। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कब का है, कितने साल पुराना है, बस उससे टेंस का बोध हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि टेंस का पता चल जाएगा। अब जैसे बात करते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ लिख रखा है, वीना गोज टू द पिक्चर्स एवरी डे। कहने का मतलब दोस्त ये है कि वीना जो है वो पिक्चर देखने रोज जाती है। ठीक है। दूसरा है, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो। प्लेन जो है वो कल 5 बजे उड़ान भरेगा। ही वेंट टू डेली यस्टरडे। देखिए दोस्तों, तीनों प्रकार के टेंसेस के बारे में यहाँ बताया गया है। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से कभी भी कोई परेशानी आज के बाद नहीं होनी है, बिल्कुल एकदम दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। आप ये देखिए, प्रेजेंट टेंस की बात कर लेते हैं। आप स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों, टेंस तो आप समझ ही गए हैं क्या होता है। तो आप कहते हैं किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, हो रहा है,
हो चुका है या हो गया है तथा लंबे समय से हो रहा है का बोध कराता हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता पा रहा हूं कि आप ये समझ लीजिए कि प्रेजेंट में या तो काम होता है या काम हो रहा है या काम हो चुका है या काम किसी भी समय से या कितने घंटे से कितने दिनों से हो रहा है। तो ये प्रेजेंट के होते 4 पार्ट हैं, मैं आगे ले चलूंगा, आपको समझाऊंगा 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं। बट अभी आपको ये देखना है दोस्तों कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है और यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इंग्लिश में बोलना चाहेंगे। देन यू कैन से दैट एन एक्शन व्हेन इट एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, कोई भी कार्य जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है या हो चुका है या होता है या हो रहा है बहुत समय से, तो आप उसको प्रेजेंट टेंस के एब्जॉर्ब करेंगे, प्रेजेंट टेंस में अज्यूम करेंगे। ओके दोस्तों, तो हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं आपके, ये देखिए मैंने लिख रखे हैं टेंसेस के बारे में, मैंने 4 प्रकार के टेंसेस के बारे में लिख रखा है। देखिए दोस्तों, आई रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। आई हैव रीड अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। आई हैव रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, कि 4 पार्ट में मैंने क्यों कहा। सब बच्चे जानते हैं, क्लास स्टार्टिंग से ही बताना स्टार्ट किया जाता है कि बेटा आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसे प्रेजेंट इंडिफिनिट पहचानना है, आपको वैसे पहचानना है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं कोई बताता है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। यू विल हैव टू केयरफुल एंड to hear this video properly and make focus what I am saying that. ओके मैं जो ये कह रहा हूं इस पर आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा। देन यू विल मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट। सो आप समझ गए होंगे कि 4 प्रकार के टेंसेस के बारे में मैंने आपको समझाया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है दोस्तों, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपको समझ आ रहा होगा। आई रीड अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक, आई हैव रेड अ बुक। आई रीड होता है तो रीड अ बुक ही बोला जाता है, थर्ड फॉर्म इसकी होती है। तो इसका अब आगे आपका बात करते हैं। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। अब मैं 4 भागों के बारे में डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर प्रेजेंट के 4 भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो बस वीडियो के साथ बने रहिए और लाइक करते रहिए, आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल होता है, ये कोई भी काम होता रहता है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। कोई काम हो रहा है मतलब पूरा नहीं हुआ है, हो रहा है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी वीडियो को बना रहा हूँ, मैं आप वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, देन इट इज कॉल्ड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, द वर्क इज ऑन प्रोग्रेसिंग, द वर्क इज ऑन प्रोग्रेस, वर्क क्या है, प्रोग्रेस में है। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि वर्क होता है, मैं वीडियो बनाता हूँ तो मेरी आदत है, हैबिचुअल हूँ मैं वीडियो बनाने का। मैं आज नहीं बनाऊंगा तो कल बनाऊंगा, मतलब मैं बनाता हूँ वीडियो, मैं वीडियो बनाता हूँ आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और आपको वैसे तो नॉर्मल यही पढ़ाया जाता है कि लास्ट में था है, तिए, ते है, आए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन मैं आपको आज दूसरे बेसिक्स से समझाऊंगा, दूसरे कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा जो आपको जीवन भर काम आएगा, चाहे आप क्लास 6 में पढ़ते हो और चाहे आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो नौकरी पाने के लिए। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए क्या होता है, जो पूरा हो चुका होता है, जैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, ये सब आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं और इसको पूर्णकालिक वर्तमान काल कहते हैं। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोस्तों क्या दिया रहता है, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आप ये समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बड़ा पापा है। कैसे, प्रेजेंट में कर रहा है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कह दिया गया कि मैं कार्य कर रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या कहा गया, भैया मैं कार्य कर तो रहा हूँ पर बहुत टाइम से कर रहा हूँ, बहुत देर हो गई है मुझे, तो वो बड़ा टेंस हो गया, वो थोड़ा छोटा हो गया। बस आप इतने इससे ध्यान रखिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस मतलब अब वो टेंसेस का जो यूजेस होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप समझिए कि कोई कार्य हो रहा है, कितने समय से हो रहा है, नो वन नोस, कोई नहीं जानता, बट एक कार्य 2 घंटे से हो रहा है, एवरीवन नोज अबाउट दैट, द वर्क इज गोइंग ऑन फॉर 2 hours,
फ्रॉम 2 आवर्स, 2 घंटे से काम हो रहा है। सब लोग जानते हैं अगर आप उनको बता दोगे, अगर नहीं बताओगे तो कोई नहीं जान पाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप मेरे साथ जुड़ जाइए, एकदम हृदय और एकदम तन मन धन से जुट जाइए, ताकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको कभी कोई मात ना दे सके, कभी कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो जाए, कभी कोई परेशानी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना आए, और आप कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग बोलने का प्रयास करेंगे, देन यू विल हैव टू यूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लाइक आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं जल्दी सुबह उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, मैं ये घूमने जाता हूँ, मैं होटल जाता हूँ, सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट पे डिपेंड है। इफ यू वांट टू स्पीक, then you will have to hear my videos carefully and proper focus, make proper focus on it. नेक्स्ट क्या है दोस्तों, ये देखिए इसका स्ट्रक्चर पहले मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो आप जानते ही, जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है या पांचवी फॉर्म का यूज होता है। ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये गो होती है, ये पहली फॉर्म होती है। गो वेंट गॉन ये दूसरी फॉर्म होती है। गॉन ये तीसरी फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों और चौथी फॉर्म होती है गोइंग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और जो पांचवी फॉर्म की जो बात कर रहे हैं वो गोज होती है। तो दोस्तों अभी तक आपने पढ़ा होगा कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ कि वर्ब्स की 5 फॉर्म्स होती हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं आगे। देखिए लिखा हुआ है आगे, ये एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हुए हैं। मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। मुकेश रोज 10 बजे, रोज तो नहीं लिखा है बट वो 10 बजे सोता है, यानी कि रोज ही सोता होगा। ये एक प्रकार की हैबिट है, इसमें लिखा है। इसका प्रयोग रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 है दोस्तों, इसका प्रयोग हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर रिपीटेड एक्शन के लिए किया जाता है। जैसे कोई काम रोज हो रहा है, हैबिट से हो रही है। जैसे मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, मैं रोज खाना खाता हूँ, मैं रोज सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो ये क्या है, ये हैबिट है ये एक प्रकार की। फिर लिखा है ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, वो हमेशा संडे को यहाँ आता है। तो क्या हो गया दोस्तों, रेगुलरिटी हो गई। ये क्या लिखा है, शी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। ये आपका रिपीटेड वर्क हो गया, मतलब हर मॉर्निंग वो न्यूज़पेपर पढ़ने का काम रिपीट कर रही है, तो रिपीटिंग हो गया। समझ रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा और अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा वीडियो। अब देखिए बहुत अच्छी चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। क्या है कि आपको ये समझना है कि होता क्या है, आपको समझना है कि ये कैसे यूज़ होते हैं और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। आप समझ लीजिए, लिखा है यह सामान्यतः टाइम सूचक एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स के साथ यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑलवेज, यहाँ पर ऑलवेज में पेन ले लेता हूँ ब्लैक, या ऑलवेज लिखा हुआ है, या ऑफन लिखा हुआ OFT एंड ऑफन, समटाइम्स, जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, डेली, एवरीडे, वंस अ डे एंड वंस अ मंथ। इस प्रकार से दोस्तों ये रेयरली, सेल्डम, ये नेवर, ये सब अगर कहीं आपको दिख जाए, अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बात की जा रही है। दोस्तों आप देखते हैं आगे, उपर्युक्त क्रिया विशेषण होने पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कर सकते हैं। ही ऑलवेज कम्स हियर एट नाइट, ही यूजुअली कम्स हियर एट नाइट। देखिए इस ऐसे जितने भी यहाँ ये वर्ड दिए गए हैं, आप ये सेंटेंस सबके साथ बना सकते हैं। मतलब थोड़ा सब में थोड़ा जो है अर्थ में थोड़ा मीनिंग में चेंज आ जाएगा, बट बाकी उसमें आप सबके लिए साथ बना सकते हैं। रूल नंबर 2 क्या है दोस्तों, इस काल का प्रयोग प्रिंसिपल, सिद्धांत, कोई सिद्धांत है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, परमानेंट एक्टिविटीज है के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और ये इसकी परमानेंट एक्टिविटी भी आप मान सकते हो। तो इसलिए सूर्य रोज पूरब में उगता है, तो ये एक फैक्ट है। आप हर फैक्ट को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कंसीडर करेंगे। 2 and 2 makes 4 होते हैं, सब जानते हैं, ये आपकी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई बदल नहीं सकता इसको। तो आपको क्या कर, असल में ये इसलिए जानना जरूरी है कि आगे जब आप एक्टिव पैसिव बनाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, तब आपको इन सब चीज़ों का बड़ा महत्व पता चल जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए, समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं एक चीज़ तो 2 बार 3 बार बताता रहूँगा। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है।
फिर है द गंगा स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिमालयाज, गंगा कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो ये सारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, दुनिया जानती है इसके बारे में। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। ये कोई कहता थोड़ी है कि गंगा जी हिमालय से निकल रही हैं, अरे वो निकलती हैं, उनका काम है निकलना, निकलेंगी। अब देखिए दोस्तों, इस काल का प्रयोग अधिकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। रूल नंबर 3 देखिए दोस्तों, अधिकार, दिस पेन बिलोंग्स टू मी, आई हैव ए कार, आई ओन्स अ बिग बिल्डिंग। तो ये पेन जो है मेरा है, बिलोंग्स टू मी मुझसे बिलोंग करता है। आई हैव ए कार, यहाँ पर एक ये मेरी कार है। ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी बिल्डिंग का मालिक है। ये देखिए ओन्स माने मालिक होता है, मालिकाना हक है उसका इस बिल्डिंग पर। तो क्या हो रहा है दोस्तों, पोजेशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है किसी पर। अधिकार दिखाने के लिए जैसे आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू लखनऊ, आई बिलोंग टू रिच फैमिली। तो ऐसे करके क्या होता है दोस्तों, ये कि हमारे बिलोंग है, पोजीशन को दिखाता है, पोजीशन को। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इस काल का प्रयोग मानसिक स्थिति को और थिंकिंग को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वी बिलीव इन गॉड, हम भगवान में विश्वास करते हैं। ही अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम्स को समझता है। आई थिंक सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, मैं सोचता हूँ कि वह हमेशा सत्य बोलती है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये हमारा मनोदशा को व्यक्त करता है, हमारे थिंकिंग को व्यक्त करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम अपनी थिंकिंग को व्यक्त करते हैं। नोट्स क्या है दोस्तों, मैं नोट्स पढ़ के सुनाता हूँ आपको। नोटिस है, रिकॉग्नाइज है, सी है, हेयर है, शी है, स्मेल है, अपीयर है, लुक है, वांट है, विश है, डिजायर है, फील है, लाइक है, लव है, हेट है, होप है, रिफ्यूज है, परफेक्ट है, एक्सेट्रा। ये वर्ड जो हैं, these words are always used in present indefinite tense, not in present continuous tense. Because if you are using these sentences in present continuous tense, the meaning of this sentence, meaning of these words will be changed. अगर आप इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, यूज करते हैं इनका, तो मतलब बदल जाएगा। आप सोच के देखिए, जैसे हम कहें यू आर माई लविंग पर्सन, तो यू आर माई लविंग पर्सन हो गया, तो लविंग में आईएनजी लग गया, तो ये एक प्रकार का आप मेरे सबसे प्रिय हो। और लव का लविंग, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं तो आई लव यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं तो क्या आई लविंग यू हो जाएगा? नहीं, लविंग का मतलब होता है कि सबसे प्रिय, लविंग पर्सन, तुम मेरे सबसे प्रिय हो, तो ये तो हो जाएगा मैं तुमसे प्रिय कर रहा हूं। समझ रहे ना दोस्तों? तो कुछ वर्ड हैं जिनको आप केवल प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। इस काल का प्रयोग आने वाले समय में होने वाले सुनिश्चित कार्यक्रम, फिक्स्ड प्रोग्राम, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड प्रोग्राम, सुनिश्चित योजना आदि में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देखो बेटा, ये ऐसा लगता है, ये सेंटेंसेस को जब पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा अरे ये तो फ्यूचर में बता रहा, बात कर रहा है, बट ये होते एक्चुअली प्रेजेंट के ही है। अगर कोई आपने फिक्स प्लान कर दिया कि भैया कल छुट्टी रहेगी स्कूल में, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, या आप फिक्स प्लान कर सकते हैं द स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन टुमारो। मतलब आपका प्लान फिक्स हो गया है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। अगर आपका प्लान फिक्स नहीं होता है कि भैया स्कूल खुलेगा या बंद हो जाएगा, तो ये पता ही नहीं है, तो फिर वहां पर विल साइड का प्रयोग करिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, विल का प्रयोग करिए, फ्यूचर में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, द कॉलेज रीओपन्स ऑन अक्टूबर, आपने लिखा देखा होगा, जो हमारी नोटिस वगैरह लिखी होती है उसमें देखो, कॉलेज रीओपन्स इन अक्टूबर, कॉलेज अक्टूबर में खुलता है, खुलेगा मतलब अक्टूबर में खुलेगा। ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने चेन्नई जाएगा। देखिए, बोलने से लग रहा है कि जाएगा, कागी की आ रहा है, बट ऐसा है नहीं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं है। आप बोलने में, आपकी जब बोलेंगे ना लैंग्वेज, जब आप इसको बोलेंगे ना तो आनंद ही आनंद आएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, अगर मेरी वीडियो को अंत तक देख लेंगे आप। आगे देखिए, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, प्राइम मिनिस्टर यहाँ कल आएंगे। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो ये लिखा है कि इसमें नेक्स्ट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, इन फरवरी, ये सब आपका ये वर्डों का प्रयोग किया जाता है इसमें। देखिए दोस्तों, अब हमारे ये बोलने में बहुत आसान है, ये बोलने में बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, ये आ गया, ये कह रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में जैसे इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, एज सून एज, एज लॉन्ग एज, इन केस का प्रयोग होता है, तो इन वाक्यों को प्रारंभ करने का काम करते हैं। मतलब इन जो शब्द मैंने बोले, इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, एज लॉन्ग एज, सॉरी एज सून एज, एज लॉन्ग एज, इन केस का प्रयोग होता है, ये मतलब इनका इसका प्रयोग होता है, या वाक्यों को प्रारंभ करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? वाक्यों को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहले वाले जो पहले कार्य होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिटिव बनाते हैं, और जो बाद में कार्य होता है उसको फ्यूचर में बनाते हैं। जैसे देखो लिखा, इफ यू रन फास्ट
इफ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस। अगर आप तेज दौड़ेंगे तो आप रेस को जीत जाएंगे। क्या करेंगे? रेस को जीत जाएंगे। अनलेस शी वर्क्स हार्ड शी विल नॉट सक्सीड। चूंकि उसने कठिन परिश्रम तो किया लेकिन पास नहीं हो पाई, हो सकी, या मतलब वो कठिन परिश्रम करती है, अनलेस मतलब हालांकि मानता हूं मैं वो कठिन परिश्रम करती है बट वो पास नहीं होगी। ये देखो, इफ शी कम्स आई शैल टीच यू। अगर तुम यहाँ आती हो तो मैं तुम्हें अवश्य पढ़ाऊंगा। इस प्रकार से दोस्तों, और कॉमा से खत्म होता है ये कॉमा। अगर यहाँ पर मान लो इफ के बाद यहाँ देन लगा दिया, हाँ, और ये यहाँ लगा हुआ तो ये आपका गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो आपको इफ के बाद कॉमा लगाना है, आगे का सेंटेंस फ्यूचर में बनाना है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आंखों देखा हाल, जैसे आप कमेंट्री कर रहे हैं, मैच प्रसारण कर रहे हैं, किसी आयोजन का कमेंट्री कर रहे हैं, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना पड़ेगा। जैसे लिखा है, देखो लिखा है, गांगुली रन्स आफ्टर द बॉल। गांगुली बॉल के पीछे दौड़ते हैं, कैचेज इसको उठाते हैं, और थ्रू इट एट द स्टम्प्स, और स्टम्प्स पर थ्रो करते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो गया। इन दिस फिल्म माय एल्डर ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ द रामा रोल ऑफ रामा। तो ये आपका कैसा हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल नंबर 7 हो गया। रूल नंबर 6, रूल नंबर 8 देखिए। किसी ऑथर का स्टेटमेंट आपको रिकॉर्ड करना है, ऑथर का स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। तो आपको जैसे कहते हैं शेक्सपियर सेज, शेक्सपियर सेज, कॉमा लगा, इन्वर्टेड कॉमा, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन्स स्मूथ। कहते हैं दोस्तों, प्यार करना आसान नहीं होता है, यानी कि प्यार का जो कोर्स है, प्यार का जो पाठ्यक्रम है वो आसान नहीं होता है। तो दोस्तों, इस प्यार से दूरी बनाए रखो। और आपको क्या होता है, मतलब कहते हैं कि ट्रू लव करना इतना आसान नहीं होता है ना, और इस दुनिया में ट्रू लव करने वाले तो मिलते नहीं है आजकल। तो इसलिए शेक्सपियर जो हमारे बहुत ही विख्यात, समझ लीजिए प्रख्यात कवि हैं, उन्होंने ये कहा था कि ट्रू लव आजकल मिलता नहीं है, और अगर मिलता भी है तो इसको पार करना और इसको निभाना आसान नहीं होता है। फिर कहते हैं, कीट्स एक पोएट थे, हमारे कवि थे, इन्होंने कहा, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जो ब्यूटी है, सुंदरता है, उसका आनंद आप जिंदगी भर ले सकते हैं, बस वो आंतरिक होनी चाहिए। आगे दोस्तों क्या है इसमें, देखिए क्या लिखा है। ये हमारे सेंटेंसेस मैंने दे रखे हैं, सम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन सिंपल प्रेजेंट टेंस। गुड स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है, ये एक्सरसाइज होमवर्क की है, आप मान के चलो ये होमवर्क है। क्या है दोस्तों? ये होमवर्क है। मैंने ये वर्ब जो देख रहे हैं, ये तो इनके अकॉर्डिंग, मतलब कहने का है ये कि आज, और आपको मैं बेसिक थोड़ा समझा दूं कि जैसे प्लूरल के साथ आप प्लूरल बना रहे हैं, जैसे आप प्लूरल बना रहे हैं कोई सेंटेंस, प्लूरल समझते हैं ना दोस्तों, जैसे आई है, वी है, यू है और दे है। अगर ये आ जाए तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और अगर ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या एक वचन कोई भी सिंगुलर आ जाए तो वर्ब की 5वीं फॉर्म लग जाती है। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, और बाकी भी आप समझ जाओगे। जैसे मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा, बताने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि देखिए आपको करना क्या है कि जब निगेटिव आई होगा, आई, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल दोस्तों हो जाएगा। इसका इंट्रोगेटिव, डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। अभी तो मैंने सारे अफर्मेटिव ही पढ़ाए हैं, तो अफर्मेटिव ही तब तक रखिए और सारे सीखिए कायदे से। फिर जो भी कमियां होंगी मैं आपकी दूर करूंगा। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। कोई दिक्कत अगर आती है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।